हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन से वीडियो का, डिस्ट्रॉइंग ध्रुव राठी। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसको जरूर देखना, आंखें खुल जाएंगी कि पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आता ये बंदा ऐसा बोलता क्यों है, मतलब वजह क्या है, इतना ये एंटी क्यों है, इंडिया की प्रोग्रेस उसको दिखती नहीं, वजह क्या है। कोई बाहर बैठा हुआ हो वो तो बहुत प्राउड फील करेगा देख के इंडिया की क्या अचीवमेंट हो रही है, क्या उसको नहीं दिख रहा? हम भी बाहर बैठे हुए, वो भी बाहर बैठा हुआ, उसको क्यों नहीं दिख रहा? वो इतना गलत क्यों बोलता है? उसके बाद पता चला कि भैया क्योंकि वो आप पार्टी का पता नहीं कितने सालों से, जब आप पार्टी बन रही थी, आम आदमी पार्टी का, हाँ आम आदमी पार्टी, आप आम जो भी है उसकी पार्टी का बंदा है जब से वो शुरू हुई थी। और ये उसका एजेंडा शुरू से था। तो चलो अब आगे देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बचे या ना बचे, पार्टी बचनी चाहिए। और अभी तो चीजें शुरू हुई है। अभी देखो मैं पिटारे में से क्या क्या निकालता हूँ। ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर्स मुझे पोक करने आए थे, गालियां देने आए थे। अब पोक करने की सजा भी भुगतो। आगे जो चीजें मैं दिखाने वाला हूँ उसके बाद कोने में जाके रोना मत। 2016-2017 के इन पोस्ट में आप देख सकते हो कि ध्रुव राठी अपने वीडियोस को आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेजेस में शेयर कर रहा है। अब ध्रुव का यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो हो चुका था। 6-7 महीने पहले 2016 में जहाँ पे कि ध्रुव राठी के 1200 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, वहीं पे अब 16 से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। 8 साल हो गए। 2017 को भास्कर शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के हेड हैं, वो एक साइटमेंट में ट्वीट कर देते हैं कि ध्रुव जो कि आम आदमी पार्टी के रिसर्च और सोशल मीडिया टीम का प्रोडक्ट है, उसने अंधभक्तों को एक्सपोज कर दिया है। आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए। 28 फरवरी 2017 को ध्रुव राठी रामजस कॉलेज पे एक वीडियो बनाता है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आखिर इस मामले में हुआ क्या था, ध्रुव राठी ने क्यों रामजस कॉलेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था। फरवरी 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का रामजस कॉलेज एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है और इसमें JNU के उमर खालिद को भी बुलाया जाता है। अब जो ABVP के मेंबर्स थे वो इसके पूरे खिलाफ थे, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही उमर खालिद ने एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए थे। तो इसी कारण से ABVP के मेंबर्स इस प्रोटेस्ट को कैंसिल करना चाहते थे। फिर लेफ्टिस्ट का एक स्टूडेंट ग्रुप जो कि है आयशा, उनके और ABVP के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक झड़प होती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। और इसी मामले में जो ABVP के मेंबर्स होते हैं उनको दोषी बना दिया जाता है। और इसके अगेंस्ट में गुरमीत कौर जो कि श्री राम कॉलेज की थी, वो ABVP के खिलाफ एक पोस्ट बनाती है और शेयर करती है, जिसके बाद कि उसे कुछ लोग बलात्कार और मारने की धमकियां देते हैं। आपको भी यहाँ पे लग रहा होगा कि गुरमीत कौर के साथ गलत हुआ, क्योंकि उसने सिर्फ ABVP के अगेंस्ट पोस्ट डाला, तो उसके साथ ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। बट रुकिए, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। अब ध्रुव गुरमेहर कौर को डिफेंड करता है और उसके साथ साथ उमर खालिद को भी डिफेंड करता है। उमर खालिद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाता है और कहता है कि ये जो पूरा मामला था ना, ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया गया था और इसका जो पूरा दोष है वो बीजेपी और RSS के ऊपर भर देता है। हाल ही में एक रामजस कॉलेज में इंसिडेंट हुआ जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स को मारा पीटा गया। इस इंसिडेंट में ABVP जो कि बीजेपी का स्टूडेंट यूनियन है और SFI जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का स्टूडेंट यूनियन है, ये दोनों इन्वॉल्व थे। हुआ क्या कि एक उमर खालिद नाम के स्टूडेंट जो JNU के PhD कर रहे हैं, ये एक स्पीच देने आने वाले थे रामजस कॉलेज में। ABVP वाले ये नहीं चाहते थे कि ये स्पीच दें, क्यों वो भी बताओ। प्रोटेस्ट किया, बात प्रोटेस्ट से ऊपर जाके दंगे पे चली गई। अब उमर खालिद को ये लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनके कश्मीर पे कंट्रोवर्शियल व्यूज है और वो एक कम्युनिस्ट है। इन लोगों में से एक 20 साल की स्टूडेंट भी थी जिसने ट्रेंड स्टार्ट किया #स्टूडेंट्स अगेंस्ट ABVP। इससे ABVP वाले और बीजेपी सपोर्टर्स बहुत भड़क उठे और उन्होंने इसको भर भर के गालियां दी ट्विटर पे। खाली गालियां ही नहीं, इसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया और रेप करने की धमकियां दी गई इसको, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने ABVP के खिलाफ बोला। अभी तक तो ये बहुत आसानी से लोगों को एंटी नेशनल का टैग देते आए थे, लेकिन रामजस इंसिडेंट के बाद से इनकी गाड़ी अटक गई है, क्योंकि ये जो लड़की इनके खिलाफ खड़ी हुई है, तो इस लड़की को डिफेम करने के लिए इन फर्जी नेशनलिस्ट लोगों ने इसके एक पुराने वीडियो से एक क्लिप उठाई और उसके सामने झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी कि ये पाकिस्तान सिंपैथाइजर है, ये वाला प्ले कार्ड दिखाकर। जब छानबीन हुई तो पता चला कि इस पूरे धमकी देने वाले मामले के पीछे आम आदमी पार्टी और आयशा के लोग थे और आम आदमी पार्टी इसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए करवा रही थी। अब ये जो गुरमेहर कौर है, इसके आम आदमी पार्टी के साथ डीप कनेक्शंस बाहर आए। जो आम आदमी पार्टी का मीडिया मैनेजर था वही गुरमेहर कौर का मीडिया मैनेजर भी था और इसलिए ध्रुव गुरमेहर कौर को डिफेंड करके पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो बीजेपी और RSS पे मर रहा था।
ध्रुव यहाँ पे क्लियरली उमर खालिद जैसे एंटी नेशनल को सपोर्ट कर रहा था, और वो ऐसा क्यों कर रहा था वो आगे आप समझ जाओगे। और ध्रुव इसी वीडियो में एक और बात करता है, जो कि होता है 14,000 जो एनजीओ जिनके की फॉरेन फंडिंग को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, इसके बारे में उनको वो डिफेंड करता है। कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 14,000 जो एनजीओ है जिनके की फॉरेन फंडिंग को बंद किया गया है, वो एक बहुत गलत काम किया गया है। ये जो एनजीओ है वो हमारे देश के लिए काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और जो करंट गवर्नमेंट है वो उनसे डर गई है, इसलिए ऐसा कर रही है। ध्रुव सेंट्रल गवर्नमेंट के इस स्टेप से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। इतनी बेशरम है सरकार, आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने पिछले इतना साल बेशरम है सरकार, क्या बोल रहा है। एनजीओ की फॉरेन फंडिंग ब्लॉक कर दी। ध्रुव राठी के चिढ़ने के पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि ये जो 14,000 एनजीओ जिनके की फॉरेन फंडिंग को बैन किया गया था, इस पूरे लिस्ट में एक ऐसा भी एनजीओ था जो कि जॉर्ज सोरोस का था, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये जॉर्ज सोरोस से अमेरिका भी परेशान है। सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। पहले ये जो ध्रुव राठी का पूरा टाइमलाइन है इसको समझ लेते हैं। मई 2018 में ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के कर्नाटका के मेंबर्स के साथ मीटिंग करता है और उनकी तारीफ भी करता है। फिर मई में भी ध्रुव राठी ये ट्वीट भी करता है कि नेशनलिज्म एक बीमारी है, और जो लोग अपने स्टेटस में नेशनलिस्ट लिखते हैं ये उनके लिए है। और यही बात ध्रुव राठी अपने वीडियो में कई बार कह चुका है। पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। जाहिर सी बात है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। हो सकता है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ध्रुव एंटी नेशनल्स को सपोर्ट करता है, क्यों ध्रुव देशभक्ति के खिलाफ होता है, क्यों ध्रुव का कनेक्शन बार बार ऐसे लोगों के साथ निकलता है जो कि हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन अभी और भी लोग हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनके कनेक्शंस ध्रुव राठी से निकल के आएंगे। थोड़ा सा सब्र कीजिए। अरविंद केजरीवाल ध्रुव राठी को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो भी करते हैं। पार्टी का जो सवाल है, जब ध्रुव के 3 लाख सब्सक्राइबर थे तब ध्रुव ने अपने चैनल के जरिए द वायर और न्यूज लॉन्ड्री को प्रमोट करना शुरू कर दिया था, और अपने वीडियो में वो बार बार लोगों को द प्रिंट, द वायर, द न्यूज लॉन्ड्री जैसे पोर्टल्स को रेफर करने के लिए बोलता था। कहता था कि आप सिर्फ इन्हीं पोर्टल्स का विश्वास करो, इनको ही पढ़ो, इनके अलावा बाकी के जो भी न्यूज है जैसे कि न्यूज वगैरह वो सब फेक है, वो सब गोदी मीडिया है, वो झूठे खबरें फैलाते हैं जो उनके झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को पकड़ती हैं, जैसे ऑल्ट न्यूज, लॉजिकल इंडियन, न्यूज लॉन्ड्री, वायर.इन, एसएम हुक्सलेयर, बूम लाइव। सिर्फ कुछ गिने चुने ऑनलाइन पोर्टल्स ही बचे हैं जो जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जैसे कि द लॉजिकल इंडियन, न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, द वायर.इन। जैसे जैसे ये मेन स्ट्रीम मीडिया और बिकाऊ होता जा रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन उतने ही न्यूट्रल चैनल्स और आए जा रहे हैं, जैसे न्यूज लॉन्ड्री या द वायर.इन। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था वो भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ध्रुव राठी द प्रिंट पे खुद एक राइटर है, और इसीलिए वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ द प्रिंट, द वायर, द न्यूज लॉन्ड्री रेफर करने के लिए कहता है, ताकि ये जो ब्रेन वॉश का गेम है ना इसको और स्मूथली किया जा सके। अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो पोर्टल जिनको कि ध्रुव राठी रेफर करता है, इनके ऊपर मेरे वीडियो के रिलीज होने के बाद कहीं ना कहीं 1-2 आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ध्रुव राठी को खुद भी ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगा और इतने सारे लोग उसे सपोर्ट करेंगे इनॉर्मस अमाउंट में उसे, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा था। और उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई उसे एक्सपोज ना कर दे, इसके जो काली करतूतें हैं इसको सामने ना ले आए। तो जनता के सामने न्यूट्रल बने रहने के लिए ये जरूरी था कि ध्रुव के जो पुराने पोस्ट हैं, वीडियोस कर दो, इन सबको वो इंटरनेट के ऊपर से हटा दे। और ध्रुव ने वही किया। जितने भी पोस्ट थे, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, जितने भी वीडियोस थे जिनको मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, उन सबको ध्रुव राठी ने रिमूव कर दिया। यहाँ तक कि जिस आईडी से ध्रुव आम आदमी पार्टी के ग्रुप में पोस्ट किया करता था, उस आईडी को भी उसने डिसेबल कर दिया था और नया आईडी बनाया था जो कि फिलहाल अभी एक्टिव है। जितने भी पोस्ट और वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं वो देखने के बाद ध्रुव के पैर से भी जमीन खिसकने वाली है। ध्रुव राठी, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस को प्राइवेट कर दिया तो एक्सेस नहीं हो सकता उसे? भाई, ये इंटरनेट है और इंटरनेट का किंग वो होता है जिसको ये पता होता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्या है। तुम चाहे अपने फुटप्रिंट्स कितने भी मिटा लो, कितने भी छिपा लो, लेकिन एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आने वाले से नहीं छिप सकते। कहाँ बचोगे? अच्छा, इसके बाद भी जो वीडियोस और पोस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उन सब को भी ध्रुव राठी ने रिमूव किया हुआ है। कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स थे इंटरनेट के ऊपर जो कि ध्रुव राठी के चेहरे को पहचान चुके थे, तो भले ही ध्रुव राठी ने अपने पोस्ट और वीडियोस रिमूव कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो अलग-अलग माध्यम से उसको एक्सपोज कर रहे थे। अब क्योंकि ये जरूरी था कि ब्रेन वॉश करने के लिए ध्रुव राठी न्यूट्रल दिखे, तो ध्रुव राठी ने एक ग्रुप बनाया, ध्रुव राठी स्क्वाड, जो कि एक प्राइवेट ग्रुप था फेसबुक के ऊपर। और जितने भी एंटी ध्रुव वीडियोस थे जिन्होंने भी ध्रुव राठी को एक्सपोज किए थे, ध्रुव राठी उन वीडियोस और उन पोस्ट के लिंक्स को अपने ध्रुव राठी स्क्वाड में डालता था और वहां से उनको रिपोर्ट करके रिमूव करवाता था। इस ग्रुप में टास्क असाइन किए जाते थे कि कौन से वीडियोस को कैसे रिपोर्ट करना है, और ये ध्रुव राठी स्क्वाड सिर्फ यूट्यूब वीडियोस तक ही सीमित नहीं था, इसकी निगरानी में कोरा के आंसर्स भी थे। ध्रुव राठी स्क्वाड में जो एडमिन्स की संख्या थी उसको बढ़ाई गई,
ताकि ये जो रिपोर्टिंग का काम है वो और तेजी से हो सके। जो वीडियोस रिपोर्ट के साथ डिलीट हो गई वो तो डिलीट हो गई, लेकिन जो वीडियोस रिपोर्ट्स के साथ डिलीट नहीं होती थी उनको धमकियां भी मिलती थी ईमेल्स के जरिए। इसके साथ साथ ध्रुव राठी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था, व्हाट्सएप गोल्ड मेंबरशिप। और ये जो व्हाट्सएप गोल्ड मेंबरशिप का ग्रुप था ये उन्हीं लोगों को एक्सेस था जो कि ध्रुव राठी के अर्ली पेट्रॉन मेंबर्स थे। और इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ध्रुव राठी के सोशल मीडिया से रिलेटेड बातें होती थी। कौन सा इलेक्शन कैंपेन में क्या करना है, आने वाले इलेक्शंस के जो मुद्दे होंगे वो क्या होंगे, तो इन सब चीजों को उसमें डिस्कस किया जाता था। देखो ध्रुव, मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि सुधर जाओ, लोगों से माफी मांग लो कि तुमने लोगों को मैनिपुलेट किया है हाफ इन्फॉर्मेशन हाफ फैक्ट दिखा के। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे जो काली करतूतें हैं, काली कारनामे हैं उनको जनता के सामने लाऊं। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, इसलिए थोड़ा सा झलक जनता के सामने लाना और जरूरी है। साल बीता और 2019 आ गया। 2019 के अंत तक एंटी सीएए प्रोटेस्ट शुरू हो गया और एज एक्सपेक्टेड ध्रुव राठी इसमें बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहा था। जो भी एंटी सीएए के सपोर्ट में थे, जो भी वहां पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको हर जगह पे सपोर्ट कर रहा था। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, प्रोटेस्ट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हमें गवर्नमेंट की किसी चीज से प्रॉब्लम है तो हम उसे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जो हो रहा था और इस प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी जिनको सपोर्ट कर रहा था, जो मोटिव था वो क्या था वो जान लीजिए। सबसे पहला, एंटी सीएए प्रोटेस्ट को आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही थी। दूसरा, इस प्रोटेस्ट को जॉर्ज सोरस फंड कर रहा था। ये सुनने में थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट यही सच्चाई है कि केजरीवाल एंटी इंडिया ही है इनडायरेक्टली तरीके से। हालांकि फंड्स और भी सबको इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने से मतलब। मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो 14,000 एनजीओ के बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो सब अब यहाँ पे आके लिंक होने वाला है, क्योंकि जॉर्ज सोरस किसी भी कीमत पे करंट सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराना चाहता है और इसलिए उसने भेजा हर्ष मंदर को और सलील शेट्टी को। हर्ष मंदर जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर है और द वायर का राइटर भी है। और ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन था ये उन 14,000 एनजीओ के लिस्ट में था जिसके की फॉरेन फंड को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था। और इसी कारण से जो ध्रुव था वो बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था, क्योंकि इस एनजीओ के फॉरेन फंडिंग बंद होने से ध्रुव राठी के जो एंटी नेशनल फ्रेंड्स थे उनके फंड्स जो बंद होने वाले थे। तो ध्रुव राठी सिर्फ आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, इसके जो तार है ना वो बहुत दूर तक जाते हैं। इस एंटी सीएए में जो रायट हुआ था उसमें ताहिर हुसैन का भी नाम आया था। ताहिर हुसैन का नाम आया था इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एक ऑफिसर को मारने में, और इस मामले में ताहिर हुसैन फिलहाल अभी जेल में है। और आपको तो ये पता ही होगा कि ताहिर हुसैन जो है वो आम आदमी पार्टी से कैसे एसोसिएटेड है। जब छानबीन हुई तो पता चला कि ताहिर हुसैन को संदिग्ध तरीकों से पैसे मिले थे, जिसका इस्तेमाल उसने दिल्ली दंगों में किया था। अभी जो हर्ष मंदे और सलील शेट्टी है, इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो कि एंटी सीएए प्रोटेस्ट में आए हुए थे और वहां पे बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट कर रहे थे। हर्ष मंदर के ऊपर केस भी दर्ज हुआ था कि उसने हेट स्पीच डिलीवर किया था एंटी सीएए प्रोटेस्ट में, और कोर्ट ने उनसे आंसर भी मांगा था। ये जो सलील शेट्टी है वो जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है, और जो हर्ष मंदर है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर है। इसके साथ साथ हर्ष मंदर जस्टिस फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड का भी मेंबर है। अब ये जो जस्टिस फाउंडेशन है ना वो कितना खतरनाक है हमारे देश के लिए वो भी जान लो। जस्टिस फाउंडेशन भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए बनाया गया था। ये फ्री कश्मीर नैरेटिव को सपोर्ट करता है और ये बातें करता है कि कैसे कैसे कश्मीर को इंडिया से अलग किया जा सकता है। और इसका जो फाउंडर है ना वो है डॉक्टर अय्यूब ठाकुर, जो कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का एक मेंबर है। तो अब हो सकता है कि आपको सारे जवाब मिल गए होंगे कि ध्रुव राठी द वायर, द प्रिंट, द न्यूज लॉन्ड्री को क्यों सपोर्ट करता है, क्यों उन्हीं न्यूज सोर्सेज को आपको रिलेवर बताता है और बाकी के जो भी न्यूज पोर्टल्स है उनको रेफर करने के लिए नहीं बोलता है। आंखें खुल रही है लोगों की जो ध्रुव राठी को जाकर देखते हैं। बहुत कमाल का किया है। और मैं तो ये देख रही हूँ कि कितना मतलब षड्यंत्र इतना डीप रूटेड और चालें चल चल के कैसे दुनिया को बेवकूफ और क्या गंदी पॉलिटिक्स ये सब मिलके खेल रहे हैं, और जनता जो है इनके हाथों बेवकूफ बनती जा रही है हैं? आपको क्या ये, और दुख की बात ये होगी कि वो ध्रुव राठी की वीडियो जाती होंगी पता नहीं कितने मिलियंस में, और ये जो अक्लमंद वीडियोस हैं जिससे आंखें खुले कोई हार्डली कुछ व्यूज होंगे। यही तो रोना है कि अक्लमंदों की वीडियोस कुछ नहीं और पागलों की बेकार लोगों की वीडियोस के व्यूज इतने आते हैं। बताओ क्या बोले हम इसको देख। बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छे डिटेल्स बताए हैं, इतना कुछ बताया है, कनेक्शंस बताए हैं और क्लियर हो गया कि आम कैसे एंटी इंडिया काम हो रहा है, एफिलिएटेड है वही कार्य कर रहा है, अपने देश के अगेंस्ट काम चल रहे हैं। ही इज अ पार्टी वर्कर, नोबडी एल्स। कमाल है, रियलिटी है।
सोरोस के साथ इनके लिंक्स हैं और उसका बस एम ये है कि इंडिया ग्रो ना करे, मोदी जी को हटाओ। एनजीओस की भी फंडिंग जो इतनी आ रही थी, हमने सुना तो था कि रॉन्ग चीजों में डाल के एनजीओ को नाम लेकर डाल रहे हैं ताकि देश को बर्बाद किया जाए। तो चलो यार, किसी की आंखें खुली जो जाके ध्रुव राठी को देखता था। ऐसे बंदों को देख रहे हो, व्यूज दे रहे हो, तो भैया देश को क्या क्या इससे ये नजर आता है कि आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है, बुरा हाल वो है, भी अगेंस्ट से कटती जा रही है। वो भी है, वो तो है। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।